सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो हम क्या निवेश कर सकते हैं? देखिए, एनपीएस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ साथ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज भी निवेश कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो अपना खुद का काम करते हैं वो लोग भी निवेश कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है वो भी निवेश कर सकता है। खाली एज का क्राइटेरिया है, 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। 18 से 65 साल की उम्र में कोई भी बंदा एनपीएस के अंदर निवेश कर सकता है। एनपीएस का फायदा सबसे बड़ा क्या है? यहां पे आपको एक तो रिटर्न थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि यहां पे आपको इक्विटी कंपोनेंट भी मिल जाता है, और दूसरा है इसके टैक्स बेनिफिट्स। अब इसका कंपैरिजन कैसे होता है बाकी के इन्वेस्टमेंट से, पीपीएफ से, या फिर आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से, या फिर म्यूचुअल फंड से, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पैसा आपका कैसे निवेश होता है। हम एनपीएस कैलकुलेटर भी देखेंगे कि आपका कितना अमाउंट बन जाएगा फाइनली कॉर्पस रिटायरमेंट पे, और कितना आपको मंथली पेंशन मिल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका पैसा निवेश कैसे होता है। आप जब एनपीएस अकाउंट खोल लेते हैं तो आप जितना भी पैसा उसके अंदर डालते हैं, लेट से आप 8-9 हजार रुपए, 10,000 रुपए महीने के अगर डालते हैं, तो वो पेंशन फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है। अब पेंशन फंड मैनेजर कौन कौन है ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। और जब आप अपना एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो उसके अंदर आप चूज करते हैं कि आपको कहां पे निवेश करना है। यहां पे आपको 3 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है इक्विटी। इक्विटी यानी शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। वहां पे आप ये मान सकते हैं कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न है। शेयर मार्केट के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, हम क्योंकि यहां पे 25-30 साल इन्वेस्ट करने वाले हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट टाइप होता है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। यहां पे मैं कहूंगा कि मॉडरेट रिस्क है और मॉडरेट रिटर्न्स हैं। यहां पे आपको 9 से 10% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। आप बेसिकली किसी कंपनी को पैसा दे रहे हैं इनडायरेक्टली, और वो पैसा अपने बिजनेस में यूज कर रही है, लेकिन वो आपको फिक्स्ड रिटर्न्स दे रही है। इक्विटी में तो फिक्स्ड रिटर्न्स कोई प्रॉमिस नहीं करता है। आपको ध्यान होगा, मेरे इक्विटी और डेट वाले मैंने वीडियो में भी बताया था, इक्विटी रिटर्न्स कभी प्रॉमिस नहीं होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर फिक्स्ड आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रॉमिस होता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट टाइप होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज काफी सेफ होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। यहां पे आप 7 से 8% के रिटर्न्स। लोन्स, कार्ड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट्स, शॉपिंग, फिनसर्व मार्केट्स, अब चॉइसेस हुए आसान। एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं, ये आज के रिटर्न्स की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की। आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो सकता है। अब कौन से इन्वेस्टमेंट टाइप में आपको कितना पैसा निवेश करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। उसे कहते हैं हम एक्टिव चॉइस। यानी कि आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं, लेट से 50% मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, 25% मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन और है, आप 100% पैसा इक्विटी में नहीं निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 75% पैसा अपना इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, और बाकी का अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं थोड़े से, तो बाकी का जो 25% है वो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉडरेट रिटर्न्स चाहिए, आप रिस्क भी थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 50% इक्विटी में डाल सकते हैं, 25% आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल सकते हैं, 25% आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं। अगर आप एसेट एलोकेशन खुद से नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑटो चॉइस मिल जाती है। आपकी एज के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि आपको कितना परसेंट इक्विटी में रखना चाहिए, कितना परसेंट डेट यानी कि बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये चॉइस सेलेक्ट कर ली तो आपको स्टिक करना है अगले 30-35 साल। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। आप अपना पेंशन फंड मैनेजर साल में 1 बार चेंज कर सकते हैं, और आप अपना एसेट एलोकेशन साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि हमारा पैसा निवेश कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट पे हमें कितना पैसा मिलेगा। अब देखिए, रिटायरमेंट पे आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो कि आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। 70 साल की एज तक आप अपना ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना विड्रॉल डेफर भी कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है रिटायरमेंट के बाद, आप 70 साल की एज तक उसको डेफर भी कर सकते हैं। 70 साल में अपना आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, एक्स्ट्रा 10 साल का भी जो बनेगा, वो भी आपको लमसम में मिल जाएगा, और आप अपनी उसकी पेंशन भी बंधवा सकते हैं। और तीसरा और मेन ऑप्शन है हमारा एग्जिट फ्रॉम एनपीएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो जब भी आपकी रिटायरमेंट होगी 60 साल की एज में, तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि कितना पैसा आप लमसम की फॉर्म में लेना चाहते हैं और कितना पैसा आप मंथली पेंशन की फॉर्म में लेना चाहते हैं। यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन है, आप मैक्सिमम लमसम अमाउंट 60% तक ले सकते हैं, मिनिमम 40% आपको पेंशन की फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 40% से लेके 100% तक आप अपनी पेंशन की फॉर्म में अपने कॉर्पस को, जितना भी आपका फाइनल अमाउंट हो गया है, उसको कन्वर्ट करा सकते हैं मंथली पेंशन में। अब ये मंथली पेंशन ऑपरेट कैसे होती है? लेट से आपका फाइनल अमाउंट 1 करोड़ का बन गया, तो ये 1 करोड़ रुपया एक इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाता है। वो आपको एक एन्युइटी प्लान बना के दे देती है।
वो आपको 5 से 6% के रिटर्न्स देती है उस 1 करोड़ के ऊपर, और आपको लाइफ टाइम एक पेंशन बंध जाती है। अगर आपने लेट से 1 करोड़ रुपया दिया किसी को, तो आपकी मान सकते हैं आप 55-60 हजार के आसपास आपकी पेंशन बन जाएगी मंथली। और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपने प्लान चूज किया है। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि मैंने एक बार पैसे दे दिए तो लाइफ में मेरे को बस वो मंथली पेंशन तो मिलती रहेगी, लेकिन जो मेरा लमसम अमाउंट था वो एकदम से कंपनी के पास चला जाएगा, वो मेरे को वापस नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे आपको 4 तरीके के प्लान मिल जाते हैं। पहले प्लान में तो आपको एन्युटी फॉर लाइफ मिल जाएगी। अगर आपने लमसम अमाउंट दिया एक इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, मंथली पेंशन बन जाएगी। तो यहां पे मैंने LIC की एक कैलकुलेशन चेक की थी, मैं आपको अभी ऑनलाइन भी दिखा दूंगा। अगर आप 1 करोड़ रुपया डालते हैं तो आपको मंथली पेंशन करीब 72,000 रुपए की मिल जाती है इस प्लान के अंदर। दूसरा प्लान होता है आपका एन्युटी फॉर लाइफ, यानी कि आपको मंथली पेंशन भी मिलेगी, प्लस आपने जितना कॉर्पस दिया यानी कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, अगर आपने 1 करोड़ रुपया डाला तो वो 1 करोड़ रुपया आपके नॉमिनी को मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ डेथ। इस प्लान के अंदर अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें तो 1 करोड़ रुपए पे आपको करीब 53,000 रुपए महीना मिल जाता है, और जो आपका लमसम अमाउंट है 1 करोड़ का एट द टाइम ऑफ डेथ, वो आपके नॉमिनी को पेमेंट हो जाएगी। फिर आ जाता है हमारा तीसरा प्लान, उसमें है एन्युटी फॉर लाइफ प्लस आफ्टर डेथ आपके स्पाउस को जितनी आपकी मंथली पेंशन मिल रही थी वो उनकी लाइफ तक उनको भी मिलेगी। इस प्लान के अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपको करीब 53,000 रुपए महीना मिल जाता है। और चौथा प्लान है जहां पे आपको ये तीनों ही चीजें मिल जाती हैं, यानी कि आपको मंथली पेंशन भी मिलेगी, आपके बाद आपकी डेथ के बाद आपके स्पाउस को भी आप वो पेंशन मिलेगी जितनी आपको मिल रही थी, और दोनों की डेथ के बाद जितना भी आपका रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है, जितना भी आपका कॉर्पस अमाउंट है 1 करोड़ का, वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। इस प्लान के हिसाब से हमारे एग्जांपल में करीब 53,000 रुपए की पेंशन बनती है। तो यहां पे हमने टियर 1 अकाउंट प्रॉपर्ली समझ लिया है। अब हम एक बार कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि हम कितना पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो फाइनली कितना कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, और उसमें से अगर हम कुछ लेट से 50% हम पेंशन की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो हमें मंथली पेंशन कितनी मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हम जितना भी पैसा निवेश करेंगे फाइनली हमारा कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गूगल में एनपीएस कैलकुलेटर टाइप किया है, पहला ही लिंक एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट का आ रहा है। इस पे चलते हैं, हमारा पेंशन कैलकुलेटर में देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे। अब ये मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैंने अज्यूम कर लिया है कि किसी 30 साल की एज का कोई पर्सन है, उसका कितना पेंशन का कॉर्पस बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब से डाल दी है। आप हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे आप 3-4 हज़ार रुपये कर सकते हैं, 9-10 हज़ार रुपये कर सकते हैं, 15,000, 20,000, आप जितना भी अमाउंट करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपका यहाँ पे कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए ये टोटल कॉर्पस आ रहा है यहाँ पे। तो आप ये कॉर्पस एक बार देखेंगे, उस हिसाब से अपनी बैक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैक कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको हर महीने कितना निवेश करना है। देखिए जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप ये अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। तो आप अपना एक एवरेज अमाउंट डाल दीजिए यहाँ पे हर महीने का। उसके बाद आप अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। 10% मैं कहूंगा एक रीजनेबल अमाउंट है। देखिए आपको 14-15% तो इक्विटी में मिल जाता है, 7-8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिल जाता है। तो हम एवरेज पकड़ सकते हैं। लेट से आपने अगर 50% इक्विटी में डाल दिया या 30-40% भी इक्विटी में डाल दिया तो आप एवरेज रिटर्न तो 10% पकड़ ही सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 40% आपको मिनिमम पेंशन में डालना पड़ेगा। तो ये 40% से ही स्टार्ट हो रहा है कैलकुलेटर। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं कि आप एन्युटी में कितना पैसा डालना चाहते हैं, लमसम कितना लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी हम पकड़ लेते हैं कि 50% ही कर लेते हैं हम। लेट से 50% की हम पेंशन लेंगे और 50% हम लमसम ले लेंगे। और यहाँ पे आप अपना एन्युटी का रेट डिसाइड कर सकते हैं, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं एन्युटी का रेट। आज की डेट में मैं कहूँगा 5-6% का रीजनेबल रेट है। तो यहाँ पे 6% ऑटोमेटिकली आपको डिफॉल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको हम 6% ही छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना हो गया टोटल कॉर्पस। अगर आप 9,000 रुपये महीने डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो 10% के हिसाब से आपका टोटल कॉर्पस 30 साल के बाद 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा। आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी करी? करीब आपने 32,40,000 रुपये इन्वेस्ट करे अगले 30 सालों तक, लेकिन आपका जो कॉर्पस हो गया कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से वो 2 करोड़ के आसपास हो गया। अब हमने यहाँ पे 50% एन्युटी चुना है और 50% लमसम चुना है। तो हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया कि हम 1-1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ तो हम लमसम ले लेंगे और 1 करोड़ रुपया हम पेंशन की फॉर्म में एन्युटी प्लान ले लेंगे। तो अगर आप 1 करोड़ रुपया एन्युटी की फॉर्म में लेते हैं तो आपकी मंथली पेंशन कितनी बन जाएगी? देखिए आपकी 51,285 के आसपास मंथली पेंशन बन जाएगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा प्ले अराउंड भी कर सकते हैं। लेट से आपको लगता है कि मैं इक्विटी में अगर ज्यादा निवेश करूंगा तो मेरा कितना कॉर्पस बन जाएगा, इसको हम 12% करके देखते हैं। अगर आप
लेट से इक्विटी में 60-70% पैसा डाल देते हैं तो आप 12% के भी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए खाली 2% की वजह से ये 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गया है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो अगर आपकी एज कम है 30-35 से, अगर आपकी एज कम है तो आप डेफिनेटली थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं, 60-70% पैसा अपना इक्विटी में डाल सकते हैं। चलिए ये तो हमने कर ली कॉर्पस की बात, कितना हमें लमसम मिल सकता है, कितना हमें पेंशन मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि एन्युइटी प्रोवाइडर्स हमें 4 प्लान्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस देते हैं। हम यहां पे चलते हैं, यहां पे आप जाएंगे स्टेक होल्डर्स में, आप एन्युइटी सर्विसेज प्रोवाइडर्स में जाएंगे और यहां पे देखिए एन्युइटी प्रोडक्ट्स एंड रेट्स मिलेंगे आपको। तो यहां पे हमने 4 प्लान्स की बात करी थी वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, देखिए यहां पे आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि 60 साल की एज में रिटायरमेंट हो जाती है जैसे, तो मैंने यहाँ पे अभी 60 साल की एज पकड़ ली है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं, 60 साल की एज ही डालनी है आपको यहाँ पे, तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको एन्युइटी के हिसाब से पेंशन कितनी बन जाएगी। जेंडर और आप ये सारे बाकी की डिटेल्स डाल सकते हैं। स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, उनकी भी मैंने 60 साल की ही पकड़ लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने 1 करोड़ क्योंकि अज्यूम किया था कि हम पेंशन लेंगे 1 करोड़ से, एन्युइटी प्लान में 1 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे। इसे आप समझ सकते हैं ये आपका परचेज प्राइस है, यानी कि आपने 1 करोड़ से एन्युइटी प्लान खरीदा है, इसीलिए हम इसको परचेज प्राइस कहते हैं। एन्युइटी की फ्रीक्वेंसी आप डाल देंगे यहाँ पे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली का ऑप्शन मिलता है आपको। तो अब क्योंकि हम मंथली पेंशन चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे मंथली का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। आप सबमिट कर देंगे कैप्चा डाल के, तो देखिए यहाँ पे आपको ये नीचे प्लान्स मिल गए हैं। 1 करोड़ पे LIC का जो मैंने आपसे जैसे ऑप्शन डिस्कस किया था, करीब आपको 72,750 रुपए की मंथली पेंशन मिल जाती है अगर आप अपने लिए ही लेते हैं एन्युइटी फॉर लाइफ। और दूसरे प्लान में जहां पे आपको अपना लमसम अमाउंट वापस चाहिए, जितना आपने पैसा डाला है 1 करोड़ का, अगर वो आपको वापस चाहिए तो आपको करीब 53,750 का मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेथ के बाद आपके स्पाउस को, आपके हस्बैंड या वाइफ को भी उतनी ही एन्युइटी मिलती रहे, उतनी ही मंथली पेंशन मिलती रहे। Loans, cards, insurance, investments, payments, shopping, FinServ Markets. अब choices हुए आसान। तो आप इस प्लान पे जा सकते हैं, यहां पे आपको लेट से 62,667 का आपको मंथली पेंशन मिल जाती है। और चौथे प्लान की हमने बात की थी कि आपकी डेथ के बाद आपके स्पाउस को मंथली पेंशन मिलती रहेगी, प्लस जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। उस केस में आपको करीब 53,417 रुपए मिल जाते हैं। और ये 5वां प्लान एक खाली SBI लाइफ एक्स्ट्रा दे रहा है, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का खाली हमने ये 4 प्लान देखे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे आपको 5 इंश्योरेंस कंपनीज ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। LIC है, स्टार यूनियन दाइची है, SBI लाइफ है, HDFC है और ICICI है। जो भी आपको बेस्ट प्लान लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। तो ये तो सारी हमने टियर 1 अकाउंट की बात की थी अब तक। इसके साथ आपको एक टियर 2 अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है जो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप टियर 2 अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपका टियर 1 अकाउंट होना जरूरी है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बात की थी। अब टियर 2 अकाउंट एग्जैक्टली है क्या? आप इसको एक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह समझ सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसको अपने GPF की तरह समझ सकते हैं। इसमें आप कितना भी पैसा निवेश कर सकते हैं, यहां पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है विड्रॉल की। टियर 1 अकाउंट के अंदर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिसके अंदर मैंने पहले वाले वीडियो में बात की थी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं तो आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड केसेस में मिलती है। टियर 2 अकाउंट में आप कितना भी पैसा डालिए, जब मन करे तब डालिए, और उसको आप कभी भी पैसे को निकाल भी सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। यहां पे आपका पैसा वैसे ही निवेश होता है जैसा टियर 1 अकाउंट में होता है, यानी कि आप इक्विटी में कितना पैसा डालेंगे, बॉन्ड्स में कितना पैसा डालेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना पैसा डालेंगे, वो आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली यहां पे ये है कि टियर 2 अकाउंट के अंदर आपको कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सारे टैक्स बेनिफिट्स खाली टियर 1 अकाउंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो टियर 2 अकाउंट मोर और लेस एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, जहां पे आपका पैसा अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस के अंदर निवेश होता है, जो आप एग्जैक्टली डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि ये टियर 2 अकाउंट खोलने का फिर फायदा क्या है? देखिए, टैक्स बेनिफिट्स तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही जगह पे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि अलग अलग फोलियोज आपको मेंटेन करने पड़े, तो आप टियर 2 अकाउंट में एक ही जगह पे अपना निवेश कर सकते हैं, जहां पे आपको इक्विटी का भी एक्सपोजर मिल जाता है, बॉन्ड्स का भी एक्सपोजर मिल जाता है।